नमस्कार, मेरे चैनल हिस्ट्री एंड मैथोलॉजी में आप सबों का स्वागत है। इस वीडियो में दी गई जानकारी बुक्स और इंटरनेट के माध्यम से एकत्रित की गई है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य मात्र नारी के शोषण और उसके दर्द की कहानी को आपके दिल तक पहुंचाना है। लेकिन ये वीडियो देखने से पहले यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। प्राचीन काल से ही समाज में नारी पर अत्याचार और शोषण होता रहा है और इसका उल्लेख भी हमारे शास्त्रों में मिलता है। भारतीय प्राचीन शास्त्र इस मामले में बहुत पारदर्शी रहा है और नारी के शोषण को भी शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। भारत के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार विवाह का मुख्य आधार संतानोत्पत्ति और वंश वृद्धि था और स्त्रियां संतानोत्पत्ति और वंश वृद्धि के लिए ही विवाह के बंधन में बांधी जाती थी। समाज में बहुपत्नी की प्रथा थी। बहुपति की प्रथा का उल्लेख महाभारत में सिर्फ एक बार द्रौपदी के साथ ही मिलता है। अगर कोई स्त्री संतान उत्पन्न में सक्षम नहीं होती थी तो उसके पति को दूसरी शादी, तीसरी शादी और चौथी शादी करने का भी हक था। लेकिन अगर कोई पति संतान उत्पत्ति में सक्षम न हो तो पत्नी को दूसरी शादी करने का अधिकार नहीं था। संतान उत्पत्ति के लिए नियोग प्रथा का सहारा लिया जाता था। इस नियोग का उल्लेख महाभारत काल में हम पाते हैं। जब राजा पांडु संतान उत्पत्ति में सक्षम नहीं थे तो उनकी पत्नी कुंती और माद्री ने नियोग प्रथा के अनुसार अपने पुत्रों को जन्म दिया था। अब प्रश्न ये उठता है कि नियोग आखिर था क्या? जब कोई स्त्री संतान उत्पत्ति के लिए किसी दूसरे पुरुष से संबंध स्थापित करती थी तो उसे नियोग कहा जाता था। संतान उत्पत्ति के बाद उस पुरुष से स्त्री को संबंध समाप्त कर देना पड़ता था और वह उस दूसरे पुरुष की पत्नी नहीं बन सकती थी। सिर्फ नियोग ही नहीं, कन्याओं को दान में देने की भी प्रथा थी। ये दान राजा या ऋषियों को दिया जाता था। एक उल्लेख रामायण में भी मिलता है। शायद बहुत लोग नहीं जानते हैं कि प्रभु श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। उन्हें एक ऋषि को दान में दे दिया गया था। बाद में ऋषि ने उनसे शादी कर ली और वो उस ऋषि की पत्नी बन गई। महाभारत काल में एक ऐसी घटना का उल्लेख मिलता है जिसमें प्रतिष्ठानपुर के राजा ययाति ने अपनी सुंदर पुत्री माधवी को एक ऋषि पुत्र को दे दिया ताकि वो ऋषि पुत्र विश्वामित्र मुनि को अपनी गुरु दक्षिणा में जो 800 श्याम कर्ण अश्व देने थे उसका इंतजाम कर सके, माधवी को अन्य राजाओं को देकर। एक्चुअली ऋषि पुत्र ने राजा ययाति से गुरु विश्वामित्र के दक्षिणा में देने के लिए 800 श्याम कर्ण अश्व की याचना की थी, लेकिन उसके पास मात्र 200 ही थे। बाकी के बदले उसने माधवी को ही दे दिया और कहा कि मैं अपनी पुत्री को तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरी पुत्री चिरकुमारी है, यानी चक्रवर्ती सम्राट को जन्म देकर यह फिर से कुमारी हो जाएगी। तुम इसे किसी राजा को जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखता हो उसे मेरी पुत्री को भेंट कर देना और बदले में बाकी के श्याम कर्ण अश्व प्राप्त कर लेना। संतान प्राप्ति के बाद राजा से वापस मेरी पुत्री को लेकर मुझे लौटा देना। ऋषि पुत्र माधवी को लेकर अयोध्या के राजा के पास गए और उनसे भी ययाति पुत्री माधवी से संतान प्राप्ति के बदले 200 श्याम कर्ण अश्व पाए। इसके बाद काशी के राजा से भी माधवी से संतान प्राप्ति के बदले 200 श्याम कर्ण अश्व पाए, लेकिन अभी भी ऋषि पुत्र के पास 200 श्याम कर्ण अश्व की कमी थी और शेष 200 अश्व नहीं प्राप्त कर पाए तो ऋषि पुत्र ने गुरु विश्वामित्र को ही संतान प्राप्त करने के लिए माधवी को भेंट कर दिया। गुरु विश्वामित्र को माधवी से अष्टक नामक पुत्र हुआ। इस तरह ऋषि पुत्र ने गुरु विश्वामित्र को पूरी दक्षिणा अर्पित कर माधवी को ययाति को लौटा दिया। जब ययाति ने माधवी के विवाह के लिए स्वयंवर करना चाहा तो माधवी बहुत दुखी हो गई थी और उसने इनकार कर दिया और तपोवन में चली गई। भारत के द्रौपदी के चीरहरण के बारे में कौन नहीं जानता। यह घटना नारी शोषण की पराकाष्ठा थी। मध्य युग में भारत में अरबों और मुगलों का जब आगमन हुआ तो वे अपने साथ हरम प्रथा को भी लेकर आए। यह भी नारी शोषण का एक अजीब सा तरीका था। प्रथा के बारे में हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक डाला है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं।
हरम प्रथा सीधे सीधे पर्दा प्रथा, जौहर प्रथा और बच्चियों को जहर देकर मार देने की कुप्रथा को साथ लेकर आया। हरम की प्रथा से बचाने के लिए अभिभावक अपनी बच्चियों के चेहरे को ढकने लगे। हरम से बचने के लिए छत्रानियां जौहर करने लगी। से नारियों की स्वतंत्रता और आज़ादी पर पाबंदी लग गई। एक और कुप्रथा जिसका उल्लेख होना बहुत जरूरी है वो थी सती प्रथा। पति के मृत शरीर के साथ जीवित पत्नियों को जला देने की प्रथा थी। यह सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यद्यपि आधुनिक भारतीय समाज इन सारी कुप्रथाओं से मुक्त हो चुका है, लेकिन आज भी नारियां पुरुषों के समाज में बराबर का दर्जा पाने के लिए संघर्षरत हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।